इस वीडियो सेशन में हम संवेग और आवेग के बारे में जानेंगे। संवेग की क्या परिभाषा है और आवेग की क्या परिभाषा है तथा संवेग का क्या सूत्र होता है, क्या मात्रक होता है तथा आवेग का क्या मात्रक और क्या सूत्र होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। संवेग जो है किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी किसी भी गतिमान वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग को हम P से दर्शाते हैं। P इज इक्वल टू यम वी होता है। P इज इक्वल टू यम इंटू वी, जहाँ P जो है वस्तु का संवेग होता है, M जो होता है ये द्रव्यमान होता है और V जो होता है वेग होता है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P इज इक्वल टू यम इंटू वी। P इज इक्वल टू यम वी। संवेग का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। जो द्रव्यमान का मात्रक होता है किग्रा यानी किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो संवेग का मात्रक बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी तरह से आवेग भी है। आवेग की परिभाषा है यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और उस समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का जो है आवेग कहते हैं। यानी कि कोई भी बल अगर किसी वस्तु पर कम समय के लिए कार्यरत रहता है तो जो लगाया गया बल है वह बल और उस समय अंतराल के, यानी जितने समय के लिए वह लगाया गया है, उसके गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग को जो है हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ से उल्टा जे बनाया जाता है तो ये टाउ कहलाता है। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल, जो कि परिभाषा में है कि बल और समय अंतराल का गुणनफल होता है। तो बल गुणे समय अंतराल, समय अंतराल को डेल्टा टी से भी लिखते हैं और टी से भी लिख सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू बल होता है एफ और समय अंतराल टी। तो आवेग इज इक्वल टू एफ इंटू टी, यानी टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू टी। आवेग का जो मात्रक होता है वो न्यूटन सेकेंड होता है। न्यूटन सेकेंड। बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का मात्रक सेकेंड। तो आवेग का मात्रक होगा न्यूटन सेकेंड।